जय हिंद बच्चों, आज हम लोग जानेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है और कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने की हमें आवश्यकता पड़ गई। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जानने से पहले हम लोग देखेंगे कि केमिस्ट्री को कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए, केमिस्ट्री को जो है मुख्य रूप से तीन भागों में बांट करके अध्ययन किया जाता है। फर्स्ट में आता है फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा में है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरा में है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए, जानेंगे हम लोग कि फिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है। कि फिजिकल केमिस्ट्री हुआ कि इसका हिंदी होता है भौतिकीय रसायन। रसायन विज्ञान की वह भाग जिसके अंतर्गत पदार्थ के भौतिकीय गुणों का अध्ययन किया जाता है उसको फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं? तो केमिस्ट्री का वह भाग जिसके अंतर्गत इनऑर्गेनिक यानी अकार्बनिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वह भाग जिसके अंतर्गत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मुख्य रूप से देखिए नाम ही है कार्बनिक। कार्बनिक मतलब कार्बन। कार्बनिक जो रसायन है इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग प्यारे बच्चों, इस टॉपिक से संबंधित कंप्लीट वीडियो को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। जान लेते हैं कि ये जैव शक्ति सिद्धांत क्या होता है। देखिए, जैव शक्ति सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है कि जिसमें ये मानना था लोगों का कि जो कार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ सिर्फ और सिर्फ जीवों के अवशिष्ट से ही प्राप्त हो सकता है, अर्थात इसे प्रयोगशाला में बनाया नहीं जा सकता है। लेकिन एक वैज्ञानिक वोलर नामक वैज्ञानिक ने 1828 में अपने प्रयास के पश्चात कोशिश करने के बाद 1828 में प्रयोगशाला में इन्होंने अमोनियम साइनाइड को गर्म किया। अमोनियम साइनाइड को गर्म किया तो ये यूरिया प्राप्त किया। अमोनियम साइनाइड को जब गर्म करके यूरिया बनाया तो ये जो जैव शक्ति सिद्धांत है इसको काफ़ी ज़्यादा धक्का लगा। मतलब ये जो सिद्धांत दिया हुआ था पहले कि कार्बनिक पदार्थों को सिर्फ और सिर्फ जीवों के अवशिष्ट से ही बनाया जा सकता है, अर्थात इसे प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है, ये सिद्धांत नष्ट हो गया जब वॉलर ने अमोनियम साइनाइड को प्रयोगशाला में गर्म करके यूरिया तैयार कर दिया। अब देखिए, आगे हम लोग देखेंगे कि कार्बनिक यौगिक होता है क्या। कार्बनिक यौगिक का वास्तविक मतलब क्या? वह पदार्थ जिसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है, वह यौगिक जिसमें कार्बन की मात्रा विद्वान हो, कार्बन का गुण पाया जाता है, उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। अर्थात ऐसे कह सकते हैं कि जिस यौगिक में कार्बन उपस्थित होती है उसको कार्बनिक यौगिक कहते हैं। कार्बनिक यौगिक में देखिए अंशतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, हैलोजन आदि मिली होती है। अब जानते हैं कि हम लोग हैलोजन क्या होता है। हैलोजन के अंतर्गत कुल 4 तत्व आते हैं, जैसे देख लीजिए फ्लोरीन, FCl क्लोरीन, Br ब्रोमीन और I से आयोडीन। ये चारों को हैलोजन कहा जाता है। आप इसको याद कर लीजिएगा, FCl Br I ये सब हैलोजन है। आगे देखिए, अब जो ये कार्बन है, कार्बनिक यौगिक है, ये बना किनसे? तो कार्बन से। अब कार्बन का क्या विशेष गुण है? क्यों आखिर कार्बनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम, आखिर कार्बनिक केमिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ गई? कुछ तो खास गुण है, कुछ खास वजह है कार्बन में जिसके वजह से हमें एक केमिस्ट्री के एक अलग पार्ट बनाना पड़ा, कार्बनिक रसायन। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कार्बन का वो खास गुण क्या है, सबसे प्रमुख गुण क्या है। तो देखेंगे कार्बन के विशिष्ट गुण, यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। देखिए, कार्बन का जो सबसे पहला गुण है, विशेष गुण, ये है इसकी चतुस्र संयोजकता। मतलब ये अकेले ही 4 कार्बन अकेले अन्य 4 से जुड़ सकता है। अगर एक तत्व कार्बन के लेते हैं तो ये अन्य 4 तत्वों के साथ संयोग कर सकता है। कैसे? तो सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हम करते हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए है 1s2 2s2 2p2। देखिए, इसका बाहरी विन्यास में 2s2 2p2 आ रहा है, यानी इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 4 है। अब इसको अस्थायी होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4, यानी इसका वैलेंसी कितना हो गया? 4, जिस कारण से ये अन्य 4 के साथ इलेक्ट्रॉन को साझा कर सकता है और 4 यौगिक के साथ चाहे तो जुड़ सकता है 4 इलेक्ट्रॉन को साझा करके। ये इसका हो गया चतुस्र संयोजी गुण, जिसके कारण कि ये किसी भी यौगिक के साथ आसानी से जुड़ जाता है, लगभग हर एक यौगिक के साथ ही कार्बन मिल जाता है। अब देखिए, एक है स्वबंधन गुण। स्वबंधन गुण क्या है कि कार्बनिक यौगिक जो है अपने आप में जुड़ करके एक लंबी सी श्रृंखला का निर्माण कर लेता है, बहुत बड़ा श्रृंखला का निर्माण कर लेता है। इस गुण को इसको कहते हैं स्वबंधन गुण। अब देखिए, ये जो लंबी श्रृंखला बनाता है, कार्बन खुद से जुड़ करके, एक दूसरे से जुड़ करके चैन बना करके श्रृंखला जो बनाती है, ये 2 प्रकार हो सकता है, या तो बंद हो सकता है या तो खुली हो सकता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये लंबी श्रृंखला जो है स्वबंधन गुण के कारण जो लंबी श्रृंखला कार्बन बनाता है उसमें खुली श्रृंखला क्या होता है। देखिए, कार्बन परमाणुओं की खुली श्रृंखला,
देखिए ये या तो सीधी हो सकता है या तो शाखित हो सकता है। कार्बन परमाणु, अब सीधी क्या होता है, शाखित समझते हैं हम लोग। जैसे देखिए अगर कोई भी चीज़ एक क्रम में गया हुआ है, एक सीधा लाइन दिया हुआ है, जैसे देखिए अगर ये सीधा गया है, ये सीधी है, लेकिन इसी में से कहीं एक यदि शाखा निकल जाता है, ये शाखा निकल गया, ये कहलाएगा शाखित। मान लीजिए सड़क जा रहा है, ये सड़क यहाँ बीच में से अलग नया रास्ता, एक ये मेन रास्ता था, एक रास्ता में से इधर बीच से एक सड़क इधर निकल गया, तो ये इसका शाखा हो गया और ये सीधा हो गया। अगर ये शाखा नहीं निकल रहा है, सिर्फ ऐसे जा रहा है, तो ये सीधी हो गया। तो हम लोग समझते हैं, देखिए सीधी क्या होता है, सीधी श्रृंखला क्या है। तो जब कार्बन परमाणु एक दूसरे के साथ जुड़ करके सिर्फ एक सीधा श्रृंखला वाला कार्बनिक यौगिक का निर्माण करता है, श्रृंखला का निर्माण करता है, उस प्रकार की श्रृंखला को सीधी श्रृंखला कहते हैं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है। अब शाखित श्रृंखला क्या होता है, ये देखिए शाखित श्रृंखला जब कार्बनिक यौगिक जब कार्बन एक दूसरे के साथ जुड़ करके कई शाखा वाले चैन का निर्माण करते हैं, जिस पर अभी हमने समझाया था, देख लीजिए इसका शाखा यहाँ निकला हुआ है। आगे जानेंगे शाखा का नाम क्या दिया जाता है, पहले अभी हम लोग बेसिक सिर्फ देख रहे हैं। और देखिए इसमें भी इधर शाखा निकला हुआ है, यहाँ शाखा निकला हुआ है, ये सब शाखित हो गया। ऊपर वाला सीधी था। अब देखिए दूसरा कंडीशन क्या था, पहले हमने खुली को देखा, खुली वाला पर है। अब देखते हैं बंद श्रृंखला को। बंद श्रृंखला क्या कहता है, कार्बन परमाणुओं की बंद श्रृंखला में देखिए इसका कंडीशन क्या है, जब कार्बनिक यौगिक जो कार्बन है जब एक दूसरे से जुड़ करके एक रिंग का निर्माण करता, मान लीजिए स्टार्ट हुआ, यहाँ आया, आकर के फिर उसी में जुड़ गया, एक रिंग का निर्माण किया, उस प्रकार के यौगिक को सिर्फ परमाणुओं की उस प्रकार की श्रृंखला को बंद श्रृंखला कहते हैं। देखिए लीजिए यहाँ, जैसे ये कार्बन से यहाँ शाखा निकला, इसमें जुड़ा, फिर ये कार्बन इसी में आके जुड़ करके, मतलब ये क्या किया, एक रिंग का निर्माण कर दिया। देखिए यहाँ ये त्रिभुजाकार आकृति बना, एक रिंग बनाया, वलय की तरह निर्माण किया, इसको कहेंगे क्या, बंद श्रृंखला। चूंकि इसका जो है ओपन नहीं है, बंद है। अगर खुला रह गया, अगर कार्बन इस रूप में भी जुड़ा हुआ, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आकर के ऐसे है, यदि यहाँ बीच में खुला है, ये खुली श्रृंखला में आएगा। लेकिन अगर इसी को हम मिला देते हैं तो ये बंद श्रृंखला में आ जाएगा। जैसे देख लीजिए ये दूसरा वाला लेते हैं, इसको चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बंद श्रृंखला हो गया। इसको भी चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ये भी बंद श्रृंखला के अंतर्गत ही आएगा। देख लीजिए ये भी बंद है, ये भी बंद श्रृंखला है। अब आगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन क्या होता है। हाइड्रोकार्बन, तब तक आप इसका या तो स्क्रीनशॉट लीजिए या कॉपी कलम निकाल करके इसको नोट कर लीजिए, ताकि ये नोट किया हुआ चीज़ आपको रिवाइज करने में आसानी होगी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो यार आप लोग वीडियो को लाइक तो कर देते हो, कमेंट नहीं करते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।